तेरापंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। द्वितीय हफ्ता रात्रि सत्संग का कार्यक्रम और व्याख्यान माला चल रही है। जैन शासन में हर चीज को प्रधान दिया गया है, धर्म को प्रधान दिया गया है और धर्म के लिए कहा गया कि धर्म का मूल विनय होता है। विनय का व्यवहारिक रूप वंदन नमस्कार है। हम कल नौकार मंत्र के विषय में सुने, उसमें भी हमने देखा कि सबसे पहले नमस्कार है। तो जहाँ नमो होता है, नमस्कार होता है, वंदन होता है, वहाँ पर सत्य से साक्षात्कार होता है। तो हम नमस्कार महामंत्र और वंदन इन विषयों पर कुछ चर्चा आज भी करेंगे। उससे पूर्व मुनि श्री राजकुमार स्वामी से निवेदन कि वे गीत प्रस्तुत करें। वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान, अर्चना ले झेलो भक्तारी भगवान, वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान। धूप दीप चंदन नहीं है, धूप दीप चंदन नहीं है श्रद्धा सम्मान, वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान, वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान। मन मंदिर रा देवता म्हारा प्रियतम जीवन प्राण, मन मंदिर रा देवता म्हारा प्रियतम जीवन प्राण। पल पल पूजा आरती में, पल पल पूजा आरती में करा समर्पण प्राण, वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान, वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान, अर्चना लो झेलो भक्तारी भगवान। साचेला शंकर बण्या कर धरती रो विषपान, साचेला शंकर बण्या कर धरती रो विषपान। कलयुग में पीने राख ली थे, कलयुग में पीने राख ली थे जिन शासन री शान, वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान, वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान। सदा कुरु ध्यान पर रहा थे तान्या तीर कबान, सदा कुरु ध्यान पर रहा थे तान्या तीर कबान। ओ कुण कालो काबरो सुने,
ओकुण कालो काबरो सुण छोड़ चल्या अनपान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान भारी माल अरु हे मनथ करता प्रथम निशान भारी माल अरु हे मनथ करता प्रथम निशान भारी माल ते लो कर्यो अरु भारी माल ते लो कर्यो अरु हेम सही खरशान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान राति जोगा पिण दिया जद जान्यो जन कल्याण राति जोगा पिण दिया जद जान्यो जन कल्याण यूं खिण पिण खो ता नहीं रे यूं खिण पिण खो ता नहीं रे समय मूल्य पहचान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान पल में पर मन परख तारे ताव चढ़ी क्यों तान पल में पर मन परख तारे ताव चढ़ी क्यों तान तुरत दुराग्रह तोड़ तारे तुरत दुराग्रह तोड़ तारे निज प्रतिभार पाण वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान कर्यो पसीनो खून रो तज खान पान रो ध्यान कर्यो पसीनो खून रो तज खान पान रो ध्यान धर्म कसौटी पर चढ़ो धर्म कसौटी पर चढ़ो भीखण रो ऐशान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान अर्चना लो झेलो भक्तारी भगवान धूप दीप चंदन नहीं है श्रद्धा सम्मान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान वंदना लो झेलो भक्तारी भगवान। बचपन में जब बच्चे ज्ञानशाला जाते हैं
तो सबसे पहले हमें नवकार मंत्र सिखाया जाता है और फिर बच्चों को तिखुत्तों का पाठ सिखाया जाता है। सबसे पहले तीर्थंकरों को नमस्कार, फिर अपने पूज्यों को किस प्रकार नमस्कार किया जाना चाहिए उसकी विधियां हैं ये दोनों। तो हम इन दोनों के विषय में आज, कल हमने नवकार मंत्र के विषय में सुना मुनि श्री मुकुल कुमार जी स्वामी से, उस विषय को कुछ आगे बढ़ाते हुए तिखुत्तों पर भी हम सुनेंगे। निवेदन मुनि श्री मुकुल कुमार जी स्वामी। बूझे दीपक जल जाएंगे, बूझे दीपक जल जाएंगे, हर प्रश्नों का हल पाएंगे। बूझे दीपक जल जाएंगे, हर प्रश्नों का हल पाएंगे। उम्मीदों में जान अगर है, उम्मीदों में जान अगर है, सारे सपने फल जाएंगे, सारे सपने फल जाएंगे। अध्यात्म के उत्तुंग शिखर आचार्य प्रवर को नमन। मुनि मनन कुमार जी, हम नवकार मंत्र के संदर्भ में मीमांसा कर रहे थे। नवकार मंत्र का आख्यापन कर रहे थे और प्रसंग चल रहा था कि नवकार मंत्र में 35 अक्षर हैं और हर अक्षर विशिष्ट शक्ति की ऊर्जा से ऊर्जित है। पराशक्ति का भंडार है। सम्यक रूपेण अगर नवकार मंत्र की आराधना कर ली जाए तो जीवन का कायाकल्प किया जा सकता है। जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। हमारा जीवन सुखप्रद, कल्याणप्रद और निरापद बन सकता है। एक रहस्य की बात मैं आप लोगों को बताऊं। नवकार मंत्र हम बोलते हैं और हमारी परंपरा में उल्टा नमस्कार महामंत्र बोलने की भी एक विशेष परंपरा रही है। वो इस प्रकार बोला जाता है, नमो लोये सब्ब साहुनम, नमो उवज्झायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धानम, नमो अर्हंतानम। किंतु इसका प्रयोग होता है, पर इससे भी रहस्य, जो 35 अक्षरों की शक्ति की बात मैं कर रहा हूं, रहस्य की विवेचना कर रहा हूं। प्राचीन भद्रबाहु संहिता, जिसकी एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा लगभग आज से 1600 से भी अधिक वर्षों पूर्व इस मंत्र का आलेखन किया गया और उसमें बताया गया है कि जीवन समस्याओं से आक्रांत है। जैसे इस दुनिया में कोई भी पथ ऐसा नहीं है जो एक सरीखा आए, पथ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसी प्रकार जीवन में भी कभी अनुकूलता प्रकट होती है तो कभी दुख प्रकट हो जाता है। सम विषम अनेक परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती रहती है और उसे आक्रांत करती रहती है। जीवन में अनुकूल स्थितियों का सामना तो व्यक्ति सहजतया कर लेता है, पर प्रतिकूलताओं की बरसात में, कष्टों की बौछारों में वो स्वयं को कैसे संतुलित रखें, सुरक्षित रखें, ये एक ज्वलंत प्रश्न है। तो जैनाचार्य कहते हैं कि जीवन में जब कभी भी संकट का क्षण उपस्थित हो, उस समय नवकार मंत्र, उल्टा नवकार मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और उसमें पद्य से नहीं, अक्षर से उल्टा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, णम हु
सा व स ए लो मो ण णम या झा झ व उ मो ण णम या रि य आ मो ण णम धा सी मो ण णम ता हम रि अ मो ण। एक एक अक्षर को हमें क्रम से उन्नति की ओर ले जाना है और ले जाते जब अभ्यस्त हो जाएं तो उसमें तीव्रता भी आ जाएगी, वेग भी उत्पन्न हो जाएगा। नमहु सावसेलो मोने नमिया झाज वऊ मोने नमिया रिया मोने नम धासी मोने नमता हम रिय मोने। एक एक अक्षर की जो ऊर्जा प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, वेदकता प्राप्त होगी, वह अपने आप में अनूठी होगी, विलक्षण होगी। और संकट, जैनाचार्य कहते हैं कि कितना ही भीषण संकट आ जाए, उस संकट में खड़े रहने का साहस ये नवकार मंत्र इस विधि से प्रदान करता है। नवकार मंत्र के संदर्भ में संभवतया जैनाचार्यों ने, अगर मैं गलती ना करूं, मुझे दोष न लगे, जहां तक मेरी स्मृति में है 1.5 लाख से भी अधिक नवकार मंत्र के मंत्रों का प्रणयन हुआ है, रचना हुई है। हर मंत्र का अपना वैशिष्ट्य है। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताऊं। मंगलाष्टक में कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, सदा भयभीत रहता है, कहीं अमंगल घटित ना हो जाए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, कहीं कोई विघ्न पैदा ना हो सके। कभी चोरों का भय, कभी किसी और चीज का भय। चारों तरफ भयावह वातावरण में अभय व्यक्ति कैसे रह सके। एक छोटा सा प्रयोग आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो मेरा विश्वास है स्वयं को आनंद से भर सकेंगे। जो हमारा शयन कक्ष होता है या जो भी कक्ष जहां हम रहते हैं, एक गृहस्थ जिस रूम में रहता है, कक्ष में रहता है, अगर सोने से पूर्व उसके चारों कोने में कोण महत्वपूर्ण है। कोण के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। दिशाओं की लंबी चर्चा में मैं अभी नहीं जाऊंगा। जहां 2 दिशाओं का संगम होता है, जैसे पूर्व और उत्तर दिशा का जो संधि काल है, संधि स्थल है, उसे ईशान कोण कहते हैं। तो चारों कोणों में 5-5 नवकार मंत्र बोल करके अगर शयन किया जाए तो एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। केवल 5 बार नवकार मंत्र एक एक दिशा में बोल करके किया जाए तो अपूर्व लाभ की प्राप्ति होती है और सहज ही रक्षा कवच बन जाता है। और नियमित करने से अपूर्व लाभ की प्राप्ति भी हो जाती है। हालांकि मंत्र बहुत हैं, समय की अपनी सीमा है। मुझे एक नए विषय का भी स्पर्श करना है। एक मंत्र की मैं और चर्चा करूं। वर्तमान की ज्वलंत समस्या है कि परिवार में शांति नहीं रहती, कलह का वातावरण बना रहता है। वही मनुष्य तो कूट कूट कर भरा पड़ा है। शांति की खोज व्यक्ति करे तो कैसे करे? ऐसे किस मंत्र की आराधना करें कि परिवार में सद्भाव और स्नेह का विकास हो सके? तो हमारे आचार्यों ने एक मंत्र दिया है, ओम रिम अरहम अ सी आ उ सा नमः। इस मंत्र की अगर कोई श्रद्धा पूर्वक विधि सहित एक माला प्रतिदिन करता है
और एक माला करने के पश्चात मुंह पर हाथ फेरता है, स्पर्श करता है, तो परिवार में शांति का अवतरण हो सकता है। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कि कई जगह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नमो अरहंताणम बोलना चाहिए, और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नमो अरिहंताणम बोलना चाहिए। किसको सच माने? अरहंताणम सही है या अरिहंताणम सही है? मैं आपको बताऊं, जैनाचार्यों ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है मंगलाष्टक, जिसमें नवकार मंत्र का के प्रथम पद्य, प्रथम पंक्ति नमो अरहंताणम के 108 पर्यायवाची नामों की चर्चा की गई है। जैसे नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरहंताणम, ऐसे 108 नामों की चर्चा की गई। सबसे पहले तो हम अर्थबोध करें कि ये सही क्यों है। अरहंताणम सही है तो क्यों है, अरिहंताणम सही है तो क्यों? देखिए, हम बोलते हैं नमो अरहंताणम, अर्हत शब्द से अरहंताणम शब्द निष्पन्न हुआ। अर्हत शब्द का तात्पर्यार्थ है योग्यता। हम बोलते भी हैं परम अर्हता संपन्न। तीर्थंकर परम योग्यता से सुसंपन्न होते हैं। जैसे भारतीय राजनीति का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, फिर कुछ भी बनने को भारतीय राजनीति में अवशेष नहीं रहता। वो राजनीति का शिखर पुरुष बन जाता है, राजनीति की अर्हता से संपन्न बन जाता है। जैन परंपरा में भी तीर्थंकर का पद परम योग्यता से संपन्न है, अर्हता से संपन्न है, उसके आगे कुछ भी नहीं। अर्हत शब्द से अरहंताणम शब्द बना और इसका मतलब है परम योग्यता। नमो अरिहंताणम, अरि नाम दुश्मन का, हंताणम नष्ट करने वाले। जो कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं उन्हें अरिहंत कहते हैं। अरुहंताणम, रू शब्द बीज के रूप में भी है, उगने के संदर्भ में भी है। जो कर्म रूपी बीज को हंताणम नष्ट कर देती हैं उन्हें अरुहंताणम कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, नमो अरहंताणम, जिनके लिए कोई भी रहस्य नहीं रहा, वे नमो अरहंताणम के रूप में जाने जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि केवल पहला नमो अरहंताणम ये पंक्ति ही ऐसी है जिसके पर्यायवाची नाम आए हैं। ऐसा क्यों? नमो सिद्धाणम के नहीं है, आर्याणम के नहीं है, उवज्जायणम के नहीं है, नमो लोए सब्ब साहुनम के नहीं है, एक इसके ही क्यों? जैनाचार्यों ने बड़ी गंभीरता पूर्वक इन पर्यायवाची नामों का सृजन किया है, रचना की है। वो मंत्र के संदर्भ में की है। जैसे किसी में आत्मविश्वास की कमी हो तो उसके लिए नमो अरहंताणम का प्रयोग किया जाएगा, वह नमो अरहंताणम मंत्र प्रभावी होगा, नमो अरिहंताणम प्रभावी नहीं होगा। कोई विशेष साधना करना चाहता है, साधना की अतुल गहराई का स्पर्श करना चाहता है, उसके लिए नमो अरिहंताणम प्रयुक्त होता है, क्योंकि नमो अरिहंताणम रक्षा कवच के रूप में उपयोग किया जाता है। इसीलिए जितने भी रक्षा कवच के सूत्र हैं उनमें नमो अरिहंताणम मंत्र का प्रयोग हुआ। नमो अरुहंताणम, अरहंताणम, अरहोंताणम, अरथांताणम,
ऐसे अनेक हैं जो कभी समृद्धि के लिए, लौकिक समृद्धि के लिए, कोई लोकोत्तर साधना की विशिष्टता के लिए, कोई शक्ति संवर्धन के लिए अनेक रूपों में अलग अलग मंत्रों की विवेचना की गई है, संरचना की गई है। अगर ये विवेक हो जाए तो नवकार मंत्र का विशद लाभ लिया जा सकता। नमो सिद्धानम, सिद्धु धातु से सिद्ध शब्द निष्पन्न हुआ, जिसका तात्पर्यार्थ है नित्य। एक अर्थ किया गया नित्य, जो सिद्ध लोक में शाश्वत रूप से विराजमान रहते हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। नमो आयर्याणम, जो स्वयं आचार का पालन करते हैं, निर्मल आचार की धारा से स्वयं को भावित करते हैं और अपने शिष्यों को भी सम्यक आचार का प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। नमो उवज्झायानम, उप प्लस अध्याय, दो शब्दों से उपाध्याय शब्द निर्मित हुआ। उप मतलब पास में, अध्याय मतलब पढ़ना, अध्ययन करना। जिनके समीप बैठकर अध्ययन अध्यापन किया जाता है, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। उपाध्यायों से ही सुत की परंपरा अक्षुण्ण रहती है। और अंत में नमो लोये सब्ब साहुनम, यहां पर लोये और सब्ब शब्द अतिरिक्त रूप में प्रयुक्त किए गए। मानस पटल पर जिज्ञासा तरंगायित होती है कि नमो लोये सब्ब अरहंतानम क्यों नहीं किया कहा गया, नमो लोये सब्ब सिद्धानम क्यों नहीं कहा गया, केवल नमो लोये सब्ब साहुनम ही क्यों कहा जाता। इसके संबंध में हम जानें, चर्चा करें तो तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। मध्यलोक में तो साधु हैं ही, और यह भी प्रश्न होता है कि धाय दीप में ही मनुष्य होते हैं और मनुष्य लोक में ही मुनि प्रवर होते हैं, चारित्र आत्माएं होती हैं, तो फिर लोये लोक में लोक तो बहुत बड़ा है, लोक शब्द का प्रयोग क्यों कहा गया। तो समाधान की भाषा में कहा गया कि महाविदय क्षेत्र की एक विजय, एक भाग जिसे सलीलावती विजय कहते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अधोलोक में आता है और वहां निरंतर चारित्र आत्माएं विराजमान रहती है, इसलिए लोये शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा, ऊपर ऊर्ध्व लोक में पंडक वन आदि में जहां देवताएं मनोरंजन आदि की क्रिया के लिए आते हैं, आज की भाषा में कहे तो पर्यटन के लिए आते हैं। मान ले कि कोई देवता किसी मुनि से वैर रखता है, वो उसका अपहरण कर ले और पंडक वन में अकेला छोड़ दें, तो उन्हें वंदन कौन करेगा? क्या वे अर्चनीय वंदनीय नहीं है, नमस्करणीय नहीं है? इस अपेक्षा से लोये शब्द का प्रयोग किया गया। और जैन तत्व ज्ञान में समुद्घात की विवेचना की गई है। जब सहज रूप से समुद्घात होता है और आत्म प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, पूरे लोक में परिव्याप्त हो जाते हैं, इसलिए भी लोये शब्द का प्रयोग किया गया। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों में चारित्र आत्मा की अपेक्षा से लोये शब्द का यहां प्रयुक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है और तात्विक है, अपेक्षित है। सब्ब शब्द की बात करें, हालांकि साधुत्व तो सब में एक जैसा होता है, पर साधुत्व की कुछ भूमिकाएं अलग अलग है। कोई केवल ज्ञानी मुनि है, कोई छद्मस्त मुनि है,
कोई सामायिक चारित्र वाला मुनि है तो कोई छेदोपस्थात्मीय चारित्र वाला मुनि, कोई विशिष्ट साधना करने वाला जिन कल्पी मुनि है, कोई स्थविर कल्पी मुनि है। जैसे दूज का चांद भी चांद होता है और पूर्णिमा का चांद भी चांद होता है, किंतु दूज का चांद पूर्ण विकसित नहीं होता, प्रारंभ करता है विकास का, और पूर्णिमा का चांद संपूर्ण होता है। उसी प्रकार कोई मुनि विशिष्ट साधक होता है तो कोई सामान्य भी होता है। इस अपेक्षा से सब्ब शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नमो लोये सब्ब साहुनम, हालांकि नवकार मंत्र एक ऐसा रहस्य गर्भित मंत्र है, इसकी हम जितनी चर्चा करें, जितनी व्याख्या करें, शायद कई दिन कई महीने लग जाएं, तब भी सम्यक रूप से अगर हम कर पाए या नहीं कह नहीं सकते। नवकार मंत्र के प्रति हमारी आस्था अधिक रहे, नवकार मंत्र का अर्थ हमारी स्मृति में रहे, नवकार मंत्र के प्रमाण का आधार हमारे पास रहे, वो महामंत्र क्यों है ये हमारी स्मृति में रहे, तो हम नवकार मंत्र की सम्यक आराधना कर सकते हैं, नवकार मंत्र का विशेष लाभ जीवन में उतार सकते हैं। श्रद्धा में बहुत बड़ा बल होता है, श्रद्धा के द्वारा हम जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान स्वतः ही कर लेते हैं। नवकार मंत्र के संबंध में मैंने कुछ बातें आपको बताई, प्रारंभिक बातें मैंने आपको कही। अब आज का जो हमारा मूल विषय है, बंधन मोचक बंधन। भगवान महावीर से जैन वाङ्मय में पूछा गया कि प्रभु, वंदना से जीव को क्या प्राप्त होता है? भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया वो बड़ा विलक्षण था। भगवान महावीर कहते हैं, निया गोयम कम्मम खवेई, उच्च गोयम कम्मम निबंधई, अपरिहायम सोहग्गम आनाफलम दाहिन भावम जनयई। ये भी एक बड़ी महत्व की बात है कि वंदना करने से जीव को जो लाभ की प्राप्ति होती है, शायद ही अन्य किसी चीज से प्राप्त होती होगी। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति शुद्ध भाव से वंदन करता है, वंदना करता है, उसके नीच गोत्र के जो दलित कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नीच कुल में वो कभी उत्पन्न होने वाले कर्मों का उपार्जन नहीं करता। उच्च कुल में पैदा होने वाले कर्मों का उपार्जन करता है, यानी कि वह उच्च कुल में उत्पन्न होता है। ये इसका दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ बताया गया, अपरिहायम सोहग्गम, अप्रतिहत सौभाग्य। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, सफलता रहे, सौभाग्य रहे। व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसमें कभी असफलता का उसे सामना ना करना पड़े। यूं कह सकते हैं, जिसके जीवन रूपी आंगन में सफलता, सुख और समृद्धि निरंतर अटखेलियां करती रहे, उसे अप्रतिहत सौभाग्य कहते हैं। ये ऐसा सौभाग्य कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगा? अधिकांश अगर जीवन की विवेचना की जाए तो भगवान महावीर की वाणी साकार होती है,
क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा। जीवन में सुख के क्षण तो अत्यल्प से हैं, दुख तो द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ते ही चले जाते हैं। वंदना से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती। उससे भी अधिक आगे बताया गया आना फलम, आज्ञा फल की प्राप्ति होती है। आज्ञा फल का तात्पर्य है कि उसकी आज्ञा, उसका आदेश अनुल्लंघनीय बन जाता है। एक व्यक्ति बोलता है, उसकी घरवाली भी नहीं सुनती, उसके परिवार वाले भी नहीं सुनते, और दूसरा व्यक्ति बोलता है, पूरा देश उसे सुनता है, पूरा जमाना उसे सुनता है, और एक आवाज पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए सब तैयार हो जाते। जैसे चक्रवर्ती की आज्ञा अनुल्लंघनीय होती है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे तेरा पंथ के आचार्यों की आज्ञा होती है, एक बार आचार्य की जो आज्ञा हो गई, गुरुओं का जो आदेश हो गया, गुरुओं की जो दृष्टि हो गई, फिर कोई उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का साहस नहीं करता, विपरीत जाने का चिंतन नहीं करता। गुरु की दृष्टि उसकी सृष्टि, उसका आधार और जीवन का अंग बन जाता। व्यक्ति आज्ञा दे और जनता उसे स्वीकार करे, इस महान फल की प्राप्ति कौन नहीं करना चाहेगा। इससे भी अधिक कहा गया दाहिन भावम, जो वंदन करता है उसे असीम अमाप्य अतुल्य लोकप्रियता प्राप्त होती, लोक वत्सलता प्राप्त होती। आज की भाषा में कहें तो नेम और फेम की प्राप्ति होती। चारों दिशाओं में हर तरफ उसकी कीर्ति का, उसके सुयश का निरंतर विस्तार होता जाता। ये पांचों लाभ केवल वंदना के बताए गए। हर व्यक्ति इन पांचों लाभों की प्राप्ति तो करना चाहता है, पर वंदना का विज्ञान क्या है, वंदना का दर्शन क्या है, वंदना की विधि क्या है, हम इसे जानने का प्रयास करें। सबसे पहले जाने कि वंदना किसे कहते हैं। तो बताया गया काय वांग मन प्रणिधाने, यानी कि मन में भक्ति हो, वचन में स्तुति हो, और काया से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा प्रणत होकर नमस्कार करना, ये वंदना की सर्वमान्य परिभाषा। बृहद कल्प भाष्य में कहा गया है कि वंदना के 32 दोष टाल करके वंदन करना चाहिए। जैसे अनादर पूर्वक, अपमान पूर्वक, कपट पूर्वक, अविवेक पूर्वक, जल्दी जल्दी में, प्रलोभन से, स्वार्थवश या अविधि से जो वंदन करता है, उसका वंदन बंधन मोचक नहीं बन पाता, फलदायी नहीं बन पाता, कल्याणकारी नहीं बन पाता। इन 32 दोषों को टाल करके जो वंदन करता है, वही सार्थकता के मुकाम तक पहुंच सकता है, वंदना के रहस्य को जान सकता है। औपपातिक सूत्र में भगवान महावीर के संदर्भ में वर्णन आता है कि भगवान महावीर का अनन्य शिष्य था राजा कुनिक। जब वो भगवान के समव शरण में वंदन करने के लिए प्रस्थान करता है, गतिमान होता है और प्रभु के समव शरण के सन्निकट पहुंचता है, तो सर्वप्रथम अपने शरीर से सचित वस्तुओं का परिहार करता है।
दूसरा, अचित वस्तुएं, जीव रहित यानी कि वस्त्र, अलंकार आदि को सुव्यवस्थित करता। तीसरा बताया गया कि वो स्वच्छ बिना सिले हुए वस्त्र से उत्तरासन करता, यानी कि वाणी की यातना न हो इसलिए वो मुंह के आगे कपड़ा रखता। चौथा बताया गया कि जो ही वो भगवान को देखता, प्रभु दृष्टिगत होते हैं, चक्कू फासे अंजलि पग्गा है नाम, उसे तुरंत हाथ जुड़ जाते हैं। और पांचवी बात कही गई है कि वो अपने मन और अपनी दृष्टि को भगवान पर ही स्थिर कर देता। इसे जैन परंपरा में 5 अभिगम कहे गए। अभिगम का तात्पर्य है गुरु के सम्मुख जाने की विधि। हर श्रावक को इस विधि का ज्ञान होना चाहिए। मैं वर्तमान में देखता हूं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर श्रावक सोचें, मैं चारित्र आत्माओं को वंदन करने के लिए जा रहा हूं, कहीं मेरे पास मेरी जेब आदि में सचित वस्तु तो नहीं है। दूसरा, वेशभूषा की भी शालीनता होनी चाहिए। वर्तमान में फैशन के नाम पर जो फुहड़ता दिखाई देती है, मैं सभी भाई बहनों से और विशेषकर अपनी बहनों से यह कहना चाहूंगा कि चारित्र आत्माओं के जब भी दर्शन करने जाएं, धर्म स्थल में दर्शन करने के लिए उपस्थित हो या किसी भी धर्मानुष्ठान में प्रवेश करने के लिए आए, वेशभूषा की शालीनता, मर्यादा अत्यंत अपेक्षित होती है। ये राजा कुनिक से सीखना चाहिए। तीसरा, जहां कहीं भी चारित्र आत्मा दिखे, हाथ जुड़ जाए और चारित्र आत्माओं के दर्शन करते समय ध्यान उनकी ओर ही केंद्रित होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कई लोग आते हैं भवनों में आदि में, मोबाइल उनके पास रहता है, दर्शन बाद में करती हैं, मोबाइल में मैसेज क्या आया है, फोन क्या आया है, उसी में लगे रहते हैं। एक बार मैंने देखा एक युवक दर्शन करने के लिए आया, वंदना कर रहा था, वंदना भी पूरी नहीं की, एक बार की होगी और इतने में फोन की घंटी बजी। संभवतः आधी पौन घंटे तक वो वार्तालाप करता रहा और उसी वार्तालाप में वो भवन से बाहर चला गया। क्या उपयोगिता सिद्ध हुई भवन में? इतना लंबा समय रहने के पश्चात भी वो लाभ नहीं ले पाया। तो जब चारित्र आत्माओं के दर्शन के लिए जाएं तो ये स्मरण रहना चाहिए कि हम चारित्र आत्माओं की बात सुने, ज्ञान की बात सुने और जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। वंदना सामान्य क्रिया नहीं, वंदना की क्रिया भावपूर्ण होनी चाहिए, तभी उसमें वेग उत्पन्न होता। वंदन पाठ के संदर्भ में अगर मैं चर्चा करूं तो 3 प्रकार के पाठ आगम में उपलब्ध होते हैं। प्रथम पाठ सक्र स्तवन के रूप में माना गया, जिसे हम नमोत्थनम का पाठ भी कहते हैं। दूसरा वंदन पाठ इच्छामि खमासनो के रूप में माना गया है, जो प्रतिक्रमण के समय गुरु की सन्निधि में किया जाता। और तीसरा वंदन पाठ मिलता है तिकुत्तो के रूप में। और अधिकांश आगमों में, अनेक संदर्भों में, अनेक स्थलों में इसी पाठ का विशद विवेचन प्राप्त होता। आज हम इस वंदन पाठ यानी कि तिकुत्तो को जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी अपेक्षित है। जब तक हम अपनी मूलभूत चीजों का अर्थ नहीं सीखेंगे, हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। कोई भी क्रिया कभी तेजस्वी नहीं बन सकती। तो हम चलें अर्थ यात्रा पर। पहले तिकुत्तो।
तिखुत्तो का अर्थ है 3 बार। तिखुत्तो आयाहिनम, दाईं से बाईं ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। प्रश्न हो सकता है कि दाईं से बाईं ओर ही वंदना क्यों करें? बाईं से दाईं ओर भी तो की जा सकती है, क्या फर्क पड़ जाएगा? पर फर्क छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ग्रंथकार कहते हैं हमारे भीतर ऊर्जा का संचरण दाईं से बाईं ओर ही होता है। हमारा बायां भाग ऊर्जा का विशेष केंद्र है। जैसे वीतराग मुद्रा हम देखते हैं, ब्रह्म मुद्रा देखते हैं, तो उसमें भी दायां हाथ ऊपर होता है और बायां हाथ नीचे होता है। राइट हैंड ऊपर होता है, लेफ्ट हैंड नीचे होता है। दाईं से बाईं ओर करने से, राइट से लेफ्ट ओर वंदना करने से जो उत्तरवर्ती वायु होती है वो दक्षिणवर्ती बन जाती है और ऊर्जा का शुद्धिकरण ही नहीं होता बल्कि ऊर्जा का विस्तार भी होने लगता है। हमारा शरीर तंत्र, मनस तंत्र और भाव तंत्र, तीनों तंत्र सशक्त और स्वस्थ बन जाते हैं। स्वर विज्ञान में इसकी लंबी चर्चा की गई है। ऐसा कहा गया है शरीर में रोग तब उत्पन्न होता है जब उत्तरवर्ती वायु का वेग प्रबल हो, चंद्र स्वर की अधिकता हो। जो ही चंद्र स्वर को बंद करके सूर्य स्वर की प्रधानता दी जाए तो बिना दवाई के ही व्यक्ति का सिर दर्द, पेट दर्द या कोई किसी भी दर्द को, समस्या को ठीक किया जा सकता है, रोगोपचार किया जा सकता है। व्यवहार जगत में भी देखें, जैन तत्वज्ञान में कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दाईं से बाईं ओर ही मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। घड़ी को देखें, घड़ी भी दाईं से बाईं ओर ही चलती है। आरती का थाल भी दाईं से बाईं ओर ही किया जाता है। मंदिर की परिक्रमा भी मूर्ति की राइट ओर से लेफ्ट की ओर ही जाया जाता है। दाईं से बाईं ओर ही परिक्रमा, प्रदक्षिणा की जाती। यंत्रों का घुमाव भी इसी दिशा से होता। ऐसे एक नहीं अनेक संदर्भ हैं, अनेक सूत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है। हम छोटा सा उदाहरण लें, अगर किसी को कहा जाए कि एक गोल सर्किल बनाना है, घेरा बनाना है, तो वो भी हम राइट से लेफ्ट की ओर ही करेंगे। घट्टी भी राइट से लेफ्ट की ओर ही पीसी जाती थी। कारण यही है कि हमारे भीतर जो ऊर्जा का स्रोत वो इसी रूप में प्रवाहित हो रहा है, तो इस विधि से करने से वो बहुत लाभकारी बन जाता है। दूसरा सवाल होता है कि गोलाकार ही क्यों, गोल रूप में ही क्यों किया जाता? मैं आपको बता दूं, जो सुन रहे हैं वे ध्यान से देखें कि आनंद केंद्र पर दोनों हाथ करबद्ध जुड़े रहें और ऐसे दाईं से बाईं ओर जाते हुए ये ध्यान देना है कि अंगूठा नाक से ऊपर न जाए और ऐसे, और नीचे नाभि से नीचे न जाए। इस प्रकार वंदन करना है। दाईं से बाईं ओर गोलाकार निर्मित होगा। ऊर्जा के कारण वैज्ञानिकों के अनुसार गोल वस्तुओं की सतह का क्षेत्रफल सबसे कम होता, इसी कारण उसकी ऊर्जा निम्नतम होती। इसी निम्नतम ऊर्जा और अधिकतम स्थिरता की प्राप्ति के लिए वस्तुएं गेंद जैसा आकार ग्रहण करने लग जाती है। और यही कारण है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि खगोलीय पिंड गोल माने गए हैं। विद्युत यंत्र भी गोल ही माने गए हैं। जैन तत्वज्ञान में कहा गया है कि देवलोक में बजने वाला सुघोष घंटा भी गोल ही होता है। तीर्थंकरों का समवसरण भी गोल ही होता है।
तीर्थंकरों की नाभि, उनके बाल और उनके पीछे, हर महापुरुषों के पीछे बनने वाला आभा मंडल भी गोलाकार ही होता है। तो हमारी ऊर्जा सुरक्षित रहे, हमारी ऊर्जा का शुद्धिकरण हो और हमारी ऊर्जा का निरंतर विकास होता रहे, इसीलिए दाईं से बाईं ओर वंदना प्रदक्षिणा की जाती। पयाहीनम मतलब प्रदक्षिणा, करेमी यानी कि करता हूं। मैं 3 बार दाईं से बाईं ओर प्रदक्षिणा करता हूं। यहां पर हमने कोई वंदन नहीं किया, कोई वंदना नहीं की, केवल उसकी भूमिका को जाना। इसीलिए गुरुदेव तुलसी ने यह फरमाया कि तिखुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमी। यहां तक का पाठ मन में ही उच्चरित हो और फिर बाद में वंदामी से उच्चारण प्रारंभ होना चाहिए। हम आगे चले। वंदामी, वंदामी का क्या अर्थ है? तिक्कुत्तो के पाठ में 2 बार वंदामी शब्द का प्रयोग हुआ। एक तो सामान्य रूप से वंदामी और एक है मत्थेन वंदामी। 2 बार क्यों? हम पहले यह जाने कि वंदना की विधि क्या। सबको यह स्मरण रहना चाहिए कि पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना की जाती है। 2 हाथ, 2 पैर और मस्तक भी जब जुड़ जाता है, 5 अंग जब प्रणत हो जाते हैं, श्रद्धा से नत हो जाते हैं, तब वंदना होती है। यहां पर वंदामी शब्द का अर्थ वंदना करना नहीं, वंदामी का अर्थ है स्तुति करना। अगर आपने ज्ञान किरण आदि पुस्तकों में कभी देखा हो, जैन विद्या की पुस्तकों में देखा हो, तो कोष्टक में स्तुति करना लिखा होता। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, उससे आगे चलते हैं। वंदामी के बाद में आता है नमनसामी, सक्कारेमी, सम्मानेमी। ये 3 शब्द मननीय है, विमर्शनीय है। तीनों शब्द बहुत गंभीर रूप से प्रयुक्त हुए हैं। नमनसामी नमस्कार करना, सक्कारेमी का अर्थ है सत्कार करना, और सम्मानेमी का अर्थ है सम्मान करना। प्रश्न हो सकता है कि नमस्कार, सत्कार और सम्मान में फर्क क्या है? तो कहा गया कि नमनसामी, नमनसामी नमस्कार होता है जब नमस्कार की मुद्रा में कोई आता है तो दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। कई बार कुछ लोग जाती हैं, मान लीजिए विद्यार्थी जा रहा है, सामने से उसके गुरु मिल जाए, अध्यापक मिल जाए, तो वो कहता है नमस्ते सर, तो दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। पोस्टरों में भी आपने देखा होगा वेलकम लिखा होता है और दोनों हाथ जुड़े। राजस्थान में पधारो सा लिखा होता है और दोनों हाथ जुड़े। तो नमन स्वामी नमस्कार होता है काया से, सक्कारेमी सत्कार होता है वचन से। आओ सा, पधारो सा, बिराजो सा, अरोगो सा, ये जो सा पर सा लगता है, कई बार आपने सुना होगा, हम कहीं जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं वहां गया था, ओहो मेरा क्या सत्कार हुआ, मैं कह नहीं सकता। सत्कार होता है वाचिक। कोई व्यक्ति कहीं जाए और वचनों से उसे वर्धापित कर दिया जाए, वचनों से उसका सम्मान किया जाए, सत्कार होता है, वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। तो सक्कारेमी शब्द वचन के साथ जुड़ा हुआ, नमन सामी शब्द काया के साथ जुड़ा हुआ है और सक्कारेमी शब्द वचन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए एक नेता भी आता, हाथ जोड़ते हैं, लंबे लंबे हाथ जोड़ते हैं, तारीफों के पुल भी बांधते हैं, पर मन में उतना सम्मान का भाव नहीं होता। सम्मानेमी का मतलब है सम्मान करना, और सम्मान होता है मन से। हम शब्दों पर ध्यान दें, हम कहते हैं मेरे मन में अमुक के लिए बहुत सम्मान का भाव है,
सम्मान का कनेक्शन किसके साथ जुड़ा है? मन के साथ जुड़ा है। और इसीलिए एक 9 वर्ष का मुनि व्यक्ति, बच्चा जब दीक्षित होता है, मुनि बनता है, चारित्र को स्वीकार करता है, तो 90 साल का व्यक्ति भी उसके चरणों में झुक जाता है, अहोभाव के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। क्यों? क्योंकि उसके मन में सम्मान का भाव है। और जैन दर्शन में मन, वचन और काया के बिना, योग के बिना कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इसलिए नमन सामी, नमस्कार करना ये हो गया काया से, सत्कार करना ये हो गया वचन से, और सम्मान करना हो गया मन से। मन से, वचन से, काया से, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और सवाल होता है सम्मान का भाव क्यों? सम्मान के बाद में है कल्याणम मंगलम। मुनि कल्याणकारी होते हैं, कल्याण का मार्ग दिखलाने वाले होते हैं, मंगलकारी होते हैं, साहु मंगलम निरंतर बोलते भी हैं। संत चरण गंगा की धारा, संत जहां कहीं भी जाते हैं मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। हम देखते भी हैं परम पूज्य आचार्य श्री महासमन जी जैसे महान संत, जिनके वचनामृत, अमृत वचन न जाने कितने लोगों का कल्याण करते हैं, कितने लोगों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, कितने लोगों के लिए मंगलकारी बन जाते हैं, और कितने लोगों का उत्थान हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संत कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं, इसीलिए हमारे मन में उनके प्रति सम्मान का भाव। अब देखिए, जब मन में सम्मान का भाव पैदा हुआ तब स्तुति का प्रसंग आता है। हमने ऊपर कहा था वंदामि का अर्थ स्तुति करना, पर हमने स्तुति की नहीं है। अब हम स्तुति के चरण में आएंगे। आगे बताया गया देवयम चेयम, आप धर्म देवता है, धर्म के जीवंत रूप है, चेयम ज्ञानवान है। हमारे मन में सम्मान का भाव आया। सम्मान का भाव इसलिए आया क्योंकि वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और फिर हमने कहा देवयम चेयम। यहां लोग बहुत गलत शब्द का प्रयोग करते। कई लोग कहते हैं देवयम चेवयम, ये गलत है। शुद्ध उच्चारण बनेगा देवयम चेयम। और फिर आगे पज्जुआसामी, परि उपासना, निकट बैठना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं। और फिर अंत में मत्थेन वंदामी, मैं मस्तक झुकाकर वंदन करता हूं, यानी कि पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना करता हूं। और यही वंदना की सही विधि है। तो ये तिक्कुत्तों का पाठ, वंदन पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक अक्षर का ज्ञान हमें हो जाए, चाहे वो नमस्कार महामंत्र हो, चाहे वंदन पाठ हो, हम अर्थ को जाने, उसकी सम्यक विधि को जाने, तो हमारी हर क्रिया फलवान बन सकती है, सक्रिय बन सकती है, तेजस्वी बन सकती है। तो नमस्कार महामंत्र जैसा मंत्र हमें प्राप्त है, और वंदना का एक दर्शन हमें प्राप्त है, वंदना की विधि हमें प्राप्त है। और मैंने आपको कहा कि वंदना के 5 लाभ, कितने महत्वपूर्ण लाभ। उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले वो कर्मों का उपार्जन करता है, नीच कुल में पैदा होने वाले, गोत्र में पैदा होने वाले कर्मों का वो क्षय करता है। अप्रतिहत सौभाग्य की भी उसे प्राप्ति होती है, आज्ञा फल की भी उसे प्राप्ति होती है, और प्रसिद्धि की भी उसे, लोकप्रियता की भी प्राप्ति होती है। ये महान कारण है। पर हम वंदना की विधि को जानें और कर्मों को क्षय करें। हमारे सामने एक विस्तृत उदाहरण है, सुप्रसिद्ध उदाहरण है श्री कृष्ण जी का। वासुदेव श्री कृष्ण ने भगवान अरिष्टनेमि के विशाल साधु संघ की जो अहोभाव से वंदना की, और वंदना से जिन कर्मों का क्षय किया, वो अपने आप में विशेष हैं। वंदना की विधि को जाने। वंदन
मोचक वंदन, इस सूत्र का स्मरण रखें। ओम अर। आपने वंदना के विषय में आज जाना। वंदना हमें बंधन से मोचित करती है। वंदना नीच कुल से उच्च कुल की ओर ले जाती है। वंदना व्यक्ति को अखंड सौभाग्य देता है। इन सारी विशेषताओं वाला यह हमारा वंदना पाठ, वंदन करने की विधियाँ, जिन्हें हम बचपन से सीखते आए हैं, इनके अर्थों को भी हमने जाने थे और जाने हैं। हम इसके और गहराई में, तन्मयता में उतरते जाएं। चित्त, मन, भाव सभी हमारी क्रिया के साथ हो, जिससे हम अपने कर्मों की शुद्धि कर सकें और कल्याण कर सकें। अब आज का रात्रिकालीन सत्संग का कार्यक्रम पूर्ण किया जा रहा है। सुने मंगल का। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शन्नम पवज्जामि अर्हंते शन्नम पवज्जामि सिद्धे शन्नम पवज्जामि साहु शन्नम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शन्नम पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे